हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 6th 7th एंड 8th क्लास की एक्टिविटी शीट, और ये है वर्कशीट नंबर 11 जो कि 29th ऑफ जनवरी 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, इट कैन बी लॉट ऑफ फन टू enjoy things around us rightfully. It is our right to go to school, to walk on roads, to go to a hospital, to a monument, a park and a temple. तो बच्चों, जैसा कि वर्कशीट में कहा हुआ है कि बाहर जाना, घूमना फिरना और अधिकार के साथ कहीं पे भी आप जब जाते हैं घूमने फिरने, अलग अलग जगहों को देखने जाते हैं, तो वहाँ जाना, घूमना फिरना हम सभी के लिए काफ़ी मज़ेदार होता है। और ये हमारा राइट यानी हमारा हक है कि हम अलग अलग जगह पर जाएं, वहाँ पर हम घूमें, जैसे कि हॉस्पिटल है, मॉन्यूमेंट है, पार्क्स हैं। यहाँ जाकर हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, और ये हमारा राइट यानी कि अधिकार है। इट इज़ ऑल्सो आवर राइट टू enjoy द फ्लैग होइस्टिंग ऑन आर नेशनल फेस्टिवल्स, और हमारे राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं उन पे हमारे तिरंगे झंडे को फहराना भी हमारा अधिकार है। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ आवर राइट। अब क्योंकि ये हमारा अधिकार है तो हम बिल्कुल फ्री हैं इसको करने के लिए, और हमें कोई भी ये चीज़ करने से नहीं रोक सकता है। Here is a story where a child like you not only enjoys his rights but is responsible too. अब नीचे यहाँ पे आपको एक स्टोरी दे रखी है एक बच्चे के बारे में जो कि अपने राइट्स को तो एंजॉय करता ही करता है, पर साथ में वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है। यानी वो अपने राइट्स को जानने के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानता है, और राइट को एंजॉय करने के साथ साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभाता है। रीड एंड एंजॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। तो हमें इस स्टोरी को पढ़ना है और इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या बताया जा रहा है उस मैसेज को भी समझना है। ठीक है। इट वॉज 26th ऑफ जनवरी, आ रिपब्लिक डे। देखो, 26th ऑफ जनवरी को हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26th ऑफ जनवरी के दिन ही 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी रूल बुक है उसको हमने अडॉप्ट किया था, और इसलिए तब से हर साल 26th ऑफ जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवास शूज़। तो देखो, यहाँ पे एक लड़का है मानव जिसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वाइट कलर का ही कैनवास शूज़ पहन रखा है। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड। अब इस बच्चे ने खुद को पहले मिरर में देखा और इसे खुद को इसने बहुत ज़्यादा पसंद किया और स्माइल किया। ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड दी फ्लैग होइस्टिंग, और ये घर से जल्दी ही निकल गया जिससे कि जहाँ पे भी झंडा फहराया जा रहा है उसको जाके उसको अटेंड कर सके। इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट। अब क्योंकि पिछली रात में बारिश हुई थी। स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड। तो अब रोड में छोटे छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया था क्योंकि पिछली रात क्या हुई थी? बारिश हुई थी। अब देखो आगे क्या होता है। मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम। अब वहीं पे एक लड़की थी मानवी, और उसके जो नेबर्स से पड़ोसी थे उन्होंने भी घर छोड़ा, वो भी जाना चाह रहे थे झंडा फहराना देखने के लिए। शी वॉज वियरिंग अ ब्राइट सेफ्रन ड्रेस एंड शूज़, और उसने केसरी रंग का एक ड्रेस पहन रखा था और शूज़ पहन रखे थे। मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल्स एंड लाफ्ड। अब हुआ क्या? जहाँ पे वाटर थे वहाँ पे मानवी ने जंप किया, पानी फैल गया इधर उधर और मानवी हंसने लग गई। बी रिस्पॉन्सिबल, मानव टोल्ड मानवी। अब ये चीज़ मानव ने देखी तो मानव ने मानवी को कहा कि रिस्पॉन्सिबल बनो। डू नॉट डर्टी योर शूज़, अपने शूज़ को गंदे मत करो। दे विल बी वेट एंड मडी, ऐसा करने से वो गीले हो जाएंगे और उनमें मिट्टी लग जाएगी। He tried to stop her. मानवी, योर मदर विल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग दैम। तो मानव ने मानवी को समझाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी और कहा कि आपकी मम्मी को इन शूज़ को साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी।
डोंट प्लीज डोंट, बट मानवी डिड नॉट केयर। मानव ने बहुत रोकने की कोशिश करी पर मानवी नहीं मानी। बोथ रीच द ग्राउंड, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड। अब दोनों ही ग्राउंड के पास पहुंच गए और ग्राउंड में एक बहुत अच्छा खासा क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। अब उस झंडे को मानव ने देखा जो कि काफ़ी ऊंचा फहरा रहा था, और उसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, और इस वजह से वो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है। वियर योर थिंकिंग हैट्स नाउ, थिंक एंड आंसर। अब हमने स्टोरी पढ़ ली है। स्टोरी के थ्रू हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहिए, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, राइट्स को एंजॉय करना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिपब्लिक डे, वाई? क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है? तो बिल्कुल ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में भी है, क्योंकि ऊपर ही हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही बता रखा था कि ये 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे है, और उसी दिन ये सारी घटनाएं घटी हैं। ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज़ देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। अब हमें स्टोरी से कुछ ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है और उनके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, और हमें दिखाना है कि हम इन सभी चीज़ों को एक रिस्पॉन्सिबल वे में कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन। तो बच्चों चलिए इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हम लिखकर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे एंड वाई? तो आप आंसर लिखेंगे यस, बिकॉज द डे इन द पोम इज रिपब्लिक डे एंड मानव इज वियरिंग वाइट ड्रेस बिकॉज ही वॉन्ट टू अटेंड द फ्लैग होइस्टिंग। अब क्योंकि मानव फ्लैग होइस्टिंग को अटेंड करने जा रहा है, और पोम के अंदर भी हमें रिपब्लिक डे के बारे में ही बता रखा है, इसका मतलब है कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। अब स्टोरी में जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हमें लेना है, और हमें ये बताना है कि हम उन चीज़ों को एक रिस्पॉन्सिबल वे में कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने क्या लिया, पहला लिया फ्लैग, और इसके लिए आप लिख सकते हैं आई विश टू हॉइस्ट अ नेशनल फ्लैग, यानी मैं अपने नेशनल फ्लैग को फहराना चाहता हूँ, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कहीं और भी, आप अपने घर के आसपास कहीं पे भी जहाँ पे झंडा फहराया जाता है, आप इच्छा करते हैं कि वहाँ जाकर आप उस नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट कर पाएंगे। सेकेंड है शूज़, इसके लिए आप लिख सकते हैं आई विल क्लीन माई शूज़ बाय माई सेल्फ, यानी मैं अपना शूज़ मैं खुद साफ़ करूँगा। इस तरीके से अगर आपकी ड्रेस है तो आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं, और इन तरीक़ों से इन चीज़ों को आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।